हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है, 1 चम्मच जितना। मैं एक्चुअली 2.5 किलो गाजर का हलवा बना रही हूँ क्योंकि वो वैसे 3 किलो थी, बट छिलके वगैरह उतर के वो अप्रॉक्स 2.5 किलो ही रह गई होगी। ये थोड़ा सा घी डाला है, ये जस्ट इसलिए डाला है ग्रीसिंग के लिए कि जब दूध और हलवा हम डालते हैं और दूध थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होता है तो वो नीचे लगे नहीं। इससे क्या होता है कि हलवा जलने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए। अब मैंने ये गाजर डाल दी है कढ़ाई में। ये जैसा मैंने आपको बताया 2.5 किलो गाजर है, तो मैं सारी गाजर कढ़ाई में डाल रही हूँ। और डालने के बाद इसको हम 1-1.5 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे। इससे क्या होगा ना कि गाजर का जो पानी है वो कम हो जाएगा, गाजर नीचे बैठ जाएगी, तो स्पेस मिल जाएगा इसको स्टर करने के लिए अच्छे से, क्योंकि ये कढ़ाई छोटी है। इसलिए अब आप देखिए कि मैं इसको धीरे धीरे स्टर कर रही हूँ और हल्का बहुत हिलाने के बाद एक आधे मिनट के बाद ये नीचे बैठ जाएगी। इसका पानी कम हो जाएगा ना, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अब आप देखो गाजर बिल्कुल अपने लेवल पे आ गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ये फुल फैट मिल्क है। एक्चुअली मैंने दूध इसलिए ज़्यादा लिया है कि मेरे पास खोए की क्वांटिटी कम है। तो अगर खोया ज़्यादा होता है तो हम लोग दूध कम यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास खोया कम था इसलिए मैंने दूध ज़्यादा लिया है। और जो दूध में मलाई थी वो भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसे स्पून की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। वो इसलिए कि कोई भी अगर कड़छी वगैरह यूज़ करूँगी वो बड़ी है तो इससे गिरने के चांसेस होंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ। और अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखिए ये सब कुछ मिक्स हो गया और बॉयल आए थे इसमें। और ये गाजर देखिए, गाजर और दूध जो है मिक्स हो गए अच्छे से और दूध थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। अब इसमें अच्छे से बॉयल्स आ रहे हैं। अब आप देखिए इसके सारे लच्छे ऐसे ही हैं, बिल्कुल मैशी सा नहीं हुआ है। और अब ये हमें बिल्कुल इसका जो दूध है बहुत अच्छे से रिड्यूस करना है। उससे क्या होता है ना कि जो हलवे का टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है, हलवा दानेदार बनता है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाता कि बिल्कुल मिक्स हो गया है उस तरह से। अब आप देखिए इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। और ये दूध थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है गाजर के हलवे में, थोड़ी सी मेहनत तो है ही है, बट वही है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे, मेहनत करेंगे तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और अब आप देखिए दूध इसका बिल्कुल सूख गया था। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। 2.5 किलो गाजर है तो मैंने इसमें आधा किलो से थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है। बाकी मीठा सबका अपना टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। और देखिए चीनी ने सारा पानी छोड़ दिया है। अब मेन हमारा काम है कि इस जो पानी को है बिल्कुल अच्छे से हमें रिड्यूस करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है। इससे क्या होता है ना कि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ जाती है। टेस्ट तो ऑब्वियसली बढ़ता ही है, बट इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत बढ़ जाती है। और अब आप देखते रहिए जैसे जैसे चीनी ने पानी छोड़ा है तो गाजर के हलवे में कितना सुंदर कलर आया है। देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो। और अब आप देखो धीरे धीरे ये पानी रिड्यूस होता जाएगा और इसमें इतना सोना सा कलर आता जाएगा ना हलवे में। और टेस्ट तो भाई बढ़ेगा ही, जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा ही। तो देखो आप, मैं आपको बीच बीच में स्टर कर करके इसलिए ही दिखा रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल तक हमें पानी रिड्यूस करना है। और देखो पानी रिड्यूस हो गया था। अब मैं घी डाल रही हूँ। घी मैं इसमें आइडिया से ही डाल रही हूँ। तो और ये जो साइड में बबल्स आ रहे हैं ना, ये वाटर नहीं है, ये जो हमने स्टार्टिंग में घी डाला था ये वो है। अब घी डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए सारा घी अच्छे से मेल्ट हो रहा है, इसमें मिक्स हो रहा है। अब मेन टास्क यही होता है हलवे का, जो मुझे लगता है, क्योंकि ये रेसिपी, ये हलवा मैंने अपने डैडी से सीखा है। मेरे फादर साहब को कुकिंग का बहुत शौक है, तो जब वो बनाते थे मैं उनको देखती थी, तो ये मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मुझे मतलब इस हलवे में मेन मेहनत जो होती है ना वो घी डालने के बाद होती है। क्योंकि हलवा बन गया, उसमें घी ऐड कर दिया, जस्ट गैस बंद कर दी, ऐसा नहीं होता। हलवे का टेस्ट बढ़ता ही तभी है जब हम घी डाल के इसको अच्छे से भूनते हैं। और वो मेन मेहनत का काम है, क्योंकि हमें इसे कॉन्टीन्यूसली चलाना होता है। तो अब आप देखिए घी डाल के मैंने इसे अच्छे से चलाया था। मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया था। और ये मैंने एक तड़का पैन में 1-1.5 चम्मच घी डाल के सारे नट्स जो हैं मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी हलवा हो या खीर हो उसमें रोस्टेड नट्स का ही टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ हमें ये हलवा भी चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ना हो ये नीचे लग जाए। तो हमें साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है। और आप देखो कितना सोना कलर आ रहा है यार हलवे में। मेहनत किया है तो कुछ अच्छा रिजल्ट भी आएगा। तो आप देखो कितने अच्छे से सारा घी हो रहा है। और ये देखो नट्स कितने अच्छे से भुन रहे हैं। ये जब हम खाएंगे ना, काजू का तो टेस्ट होता ही है, बादाम का भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारे जो नट्स हैं रोस्ट हो गए थे, फ्राई हो गए थे, तो मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया, क्योंकि इनमें भी घी है तो वो सारा घी हलवे में ही आ जाएगा। तो अभी भी हमें इसमें इसे भूनना है।
अभी हमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि ये हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल रिजल्ट कि कब हमारा, चाहे हम सूजी का हलवा बनाएं चाहे हम कोई भी हलवा बनाते हैं, वो कब बनता है। और अब आप देखो, ये मैंने इसमें खोया ऐड किया है। ये मेरे पास 250 ग्राम खोया है, तो मैंने वही ऐड किया और ये बिल्कुल फ्रेश खोया है, इसलिए मैंने इसको ग्रेट नहीं किया है। ये ऐसे ही इसमें हम स्टर करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। देखो यार कितना ही प्यारा कलर आ रहा है हलवे में। ये मैं बार बार स्टर करके आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये इंडिकेशन होता है जब हम कोई भी हलवा बनाते हैं ना, उसका मेन यही होता है हलवा बन गया है कि जब हलवा बर्तन छोड़ दे, चाहे आप किसी भी बर्तन में बना रहे हो। और ये देखो हलवे ने सारा घी साइड से रिलीज कर दिया है, इसका मतलब है कि अब हमारा हलवा रेडी है। तो जब कोई भी आप हलवा बनाओ ना, इस स्टेज तक हमें वेट करना ही होता है कि हलवा है जो बर्तन भी छोड़े, घी भी रिलीज करे, तो एक्चुअल जो टेस्ट है हलवे का वो तभी आता है। तो आप देखो, इसको हम हल्का सा और भूनेंगे और देख लो आप कितना प्यारा कलर आ रहा है। मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा घी कम लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा और शाइनी भी होना चाहिए, हलवा देखने में भी तो अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने 1-1.5 चम्मच घी और डाला है। और अब ये देखो फाइनल लुक। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो वेरी मच।